शाम गए पुंछ मेंढर में तलाशी शुरू। मुश्तबा अफराद को देखने के बाद फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। शोपियां कश्मीर में रही रात भर गोलीबारी। बाद दोपहर एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद इनकाउंटर हुआ खत्म। कांग्रेस के बीएस सोलंकी पहुंचे जम्मू कश्मीर। सोलंकी का जम्मू में बड़ा इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक सोलंकी ने स्वीप करने का किया ऐलान। बिजली के साथ साथ तालीम पर कश्मीर में नई बहस शुरू। साबका लीडरान पर भी उठाई जा रही है उंगली। एनएचपीसी को भी देखा जा रहा है तिरछी निगाह से। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6। मैं हूं सनम एजाज और सुर्खियों के बाद अब तफसील से खबर। और तफसील से सबसे पहले खित्ते जम्मू का पुंछ का मेंढर का इलाका, जहां लगातार पिछले हफ्ते से हालात के बीच में ऑपरेशन हुए हैं। पिछले हफ्ते लगातार ऑपरेशन हुआ था। कल भी मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और कल करीबन 3 जगहों पे जंगलात के इलाकों में ये ऑपरेशन हुआ था। और आज बाद दोपहर भी अभी शाम गए खबरें हैं कि पुंछ के मेंढर के इलाके में मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद, एक बार फिर मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद यहाँ पे फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया और बड़े इलाके को अपने मुआसरे में लिया है। बताया जाता है कि फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और जंगलात से लेकर आबादी तक के इलाकों में फोर्सेस चप्पा चप्पा छान रहे हैं। कुछ मुश्तबा अफराद को देखा गया है, उसके बाद इस इलाके में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। और ये पुंछ की तस्वीर है, लेकिन अगली तस्वीर हम कश्मीर की दिखाएंगे, जहां कल रात देर गए से इनकाउंटर जो शुरू हुआ शोपियां के छोटे गांव के इलाके में, आज बाद दोपहर इख्ताम पजीर हुआ। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और उस मिलिटेंट की शिनाख्त बिलाल अहमद भट्ट साकिन चक छोलन के तौर पे हुई है। और पुलिस ने इस मिलिटेंट के बारे में बताया कि वो कई मिलिटेंसी रिलेटेड या मिलिटेंसी की वारदातों में मुलविस था। कल रात देर गए बताया जाता है कि फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिली थी, उसके बाद ही इलाके का मुआसरा किया था और रात 3 बजे के करीब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्वीट करके बताया था कि इनकाउंटर शुरू हुआ है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके को नरगे में लिया और इलाके में नरगे लेने के बाद जब उस पर्टिकुलर स्पॉट पे फोर्सेस पहुंची तो वहां पे मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। ये गोलियों का तबादला काफ़ी देर तक वक्फे से चलता रहा, जिस दौरान गोलियों के साथ साथ गोले चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी और करीबन सुबह 11 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। और 11 बजे के करीब ये ऑपरेशन बताया जाता है कि उस वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जब यहाँ पे एक मिलिटेंट मारा गया। इस सारे सूरत हाल के दौरान कुछ लोकल लोगों की जो इमलाक है उसको भी नुकसान पहुंचा है और ये भी बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग में ये मिलिटेंट मौजूद था वो भी खाकस्तर हुई है, जबकि उसके साथ कुछ और इमारतों को भी जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। इधर जम्मू से खबर आ रही है कि जम्मू आज बाद दोपहर आज सेंट्रल इंटेलिजेंस इदारों ने एक जासूस को पकड़ा है और ये त्रिकोटा नगर में इस शख्स को पकड़ा है। बताया जाता है कि ये शख्स राजस्थान का रहने वाला है और ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के लिए जम्मू कश्मीर के अहम तनसीबात की तस्वीर और वीडियोस भी वायरल कर रहा था। कुछ खबरें ये भी बताई जा रही हैं कि मज़कूरा शख्स जम्मू कश्मीर
के सिम को पाकिस्तान में ओटीपी देकर एक्टिवेट भी करा चुका था और इस हवाले से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। तहकीकात जारी है, मजीद मामलात आप तक बताए जाएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि डोडा से खबर है कि डोडा में आज एक वीडीसी मेंबर की मुश्तबा हालत में डेड बॉडी या यूं कहें लाश मिली है। मज़कूरा शख्स के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम बलवंत सिंह है और ये वीडीसी का मेंबर था और आज बाद दोपहर इसको एक जगह पे पड़ा हुआ पाया गया और उसकी जो 303 राइफल थी वो उसके पास थी, वहीं पे मौजूद थी। ताहम कुछ ज़राए कहते हैं कि इसकी बॉडी पे, इसके जिस्म पे जो निशान थे वो गोली लगने के निशान थे। अब ये मर्डर था, खुदकशी है या कत्ल है या कुछ और है, इस बारे में पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और नाज़रीन, अब सियासत, और सियासत में बीएस सोलंकी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नए इंचार्ज हैं। रजनी पाटिल के बाद उन्हें पिछले दिनों नया इंचार्ज जम्मू कश्मीर का बनाया गया है और कांग्रेस दिल्ली हेडक्वार्टर में बड़ी मीटिंगों के बाद वो आज 2 दिन के दौरे पे जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू के हवाई अड्डे पर कांग्रेस कारकुनान ने उनका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, नारे लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया और यहाँ पर मीडिया से लेकर दूसरे लोगों को घर से दूर रखा गया था। ताहम कांग्रेस कारकुनान का जश्न जोश पूरा देखने को मिल रहा था। यहाँ से एयरपोर्ट से निकल के वो सीधा जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के साथ साथ जो वहाँ पे उनके लिए लोगों के लिए जो वहाँ पे स्टेज बनाया गया था वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उनके साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जो पूरी इंतजाम बॉडी है वो मौजूद थी। वकार रसूल बानियाली हूँ या कांग्रेस के दूसरे लीडर जी मीर हूँ या रमन बल्ला और फिर तारिक हमीद करा, सभी यहाँ उनके उस स्टेज पर मौजूद थे और सभी उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से बाखबर भी वक्फे वक्फे से कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर के हालात पर बाखबर करते हुए जब उन्होंने तकरीर की तो अवामी मजमे से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की बात की। मुल्क में बेरोज़गारी की बात तो की उन्होंने, जम्मू कश्मीर में सरकार की बेरोज़गारी की बात करते उन्होंने बताया कि सरकार जो है शायद अब बेरोज़गार होने वाली है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक कांग्रेस अब मुकम्मल तौर पे अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ एक कंप्लीट स्वीप करने जा रही है और जम्मू कश्मीर की लद्दाख तक की 6 नशस्तों में बराबर वो जीत कर ही दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि वो एक नए मकसद के साथ जम्मू कश्मीर आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में न सिर्फ वो सरकार को सभी महाजों पर खड़ा करने घेरने की कोशिश करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जो जनाधार है, कांग्रेस का जो वोट है उसको बढ़ाकर जम्मू कश्मीर से कांग्रेस को बड़ी जीत दिलवा के रहेंगे। बीएस सोलंकी कांग्रेस के नए लीडर, नए इंचार्ज जम्मू कश्मीर के, क्या बताया उन्होंने जम्मू में, जरा आपको सुनाते हैं। पार्लियामेंट की 6 सीट है और 90 सीटें असेंबली की है। सभी साथियों से निवेदन है पर कि वो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक और ये देश को यूनिफॉर्म मतलब अच्छी तरीके से सेक्युलर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है और यहाँ की जनता बड़ी प्यारी है, विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, युवा रोजगार चाहते हैं और कामकाज और व्यापार चाहते हैं लोग। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जो नेशनल लेवल पर बनाएगी और साथ में स्टेटहुड की जो बात है, जब सितंबर तक चुनाव करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है तो जल्द से जल्द हम इस बातों में भी काम पर लग जाएंगे। सर, राम मंदिर को आप किस तरह से देखते हैं और इसको लेकर भी पॉलिटिक्स वो हो रही है। राम मंदिर है, नमन। आप देख रहे हैं News@6 सनम के साथ और अब आपको बताते चले कि शाम 6 बजे हम आपको बताएंगे कि दिन भर क्या कुछ हुआ राजस्थान में 3 रोज़ा डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रही है और जम्मू कश्मीर में से जो यूनिट गया है, जो लोग गए हैं, उनकी कमान जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वैन के हाथों में है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जब मुल्क के सारे पुलिस के आला अहदेदार, आईजीज, डीजीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो आज शुरू हुई है, इसमें मुल्क में 3 फौजदारी कवानीन का निफाज, मुल्क में दहशतगर्दी, मुल्क में मिलिटेंसी और मिलिटेंसी के साथ साथ साइबर क्राइम, पुलिस की रिशफल, पुलिस की नए खितों पर इस्तेवार करना,
दाखिली सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल करना, साइबर क्राइम और पुलिस निज़ाम में तकनीक का इस्तेमाल, और फिर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहस, और इंतखाबात के साथ साथ अंदरूनी मसाइल और सिक्योरिटी के मसाइल पर गौर खौज किया जा रहा है। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर अमित शाह और उनके साथ साथ कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल भी शिरकत करें, वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म भी इसमें शिरकत करेंगे, और DGPs की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जम्मू कसीर जहती जो सिक्योरिटी मसाइल हैं उस पर भी बहस होने जा रही है। और आज से लेकर कल तक साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर ही सरफरस्त रहेगा और पंजाब के खालिस्तान की भी बात होने जा रही है। जहां आज कैलिफोर्निया अमेरिका में खालिस्तानियों का एक मामले को उल्लेख की सियासत या खबरें घर में, वहीं इस DGP कॉन्फ्रेंस में खालिस्तानी मसाइल मामलात पर भी बातचीत हो जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से जो सरबराहान पुलिस सरबराहान या IGs हैं, DGPs हैं, वो वर्चुअल या जिस्मानी तौर पे शिरकत भी कर रहे हैं। और बात आपको जम्मू की बताते चलें। जब बात पुलिस की आती है तो जम्मू में आज पुलिस पेंशनर्स ने एक मुजाहरा किया। जम्मू में रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने और पुलिस के दूसरे लोगों ने एक मुजाहरा करते हुए मामलात सरकार तक, पुलिस के अहदेदारों तक पहुंचाते हुए उम्मीद का इज़हार करते हुए बताया कि RR स्वैन को करीब से जानते हैं और उन तक अगर बात पहुंच जाएगी तो उनके मसाइल को हल ज़रूर करेंगे। DGP के हालिया जो अवामी मामलात थे उनको एक पॉजिटिव कदम मानते हुए यहाँ ये भी बताया गया कि पेंशनर जो पुलिस के हैं, रिटायर्ड लोग जो हैं, उनके कई मामलात हैं और उनमें सबसे बड़ा मामला पे एनॉमली का है और वो चाहते हैं कि मुजाहरे से लेके मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये बात रियासत की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे DGP तक पहुँचनी चाहिए ताकि उनके इन मसाइल का अजाला हो सके। हमारा जो 1996 से ये मसला चला रहा है पे एनॉमली का, आज तक ये हल नहीं हुआ। जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, जितने भी ऑफिसर आए, सबको हमने रुजू किया और रिप्रेजेंटेशन दी, तो किसी ने इस हमारे मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की। सब उन्होंने टाइम किल किया, लारे वादे और झांसे ही दिए। उसके बाद अभी रिसेंटली 21 जनवरी 2023 को हम LG मोदी से पेश हुए थे, उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने बोला था कि अगर आपका मसला जेन्युइन हुआ तो ये पार्टी बेस पर हल किया जाएगा। तो उन्होंने लेटर भी पता नहीं गॉड नोज लिखा है होम और फाइनेंस को, लिहाजा आज साल हो गई है, फिर जनवरी आ गया 24, तो लिहाजा किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। पता नहीं वो फाइल कहाँ धूल चाट रही है। तो आपके माध्यम से पता नहीं उनकी फाइल कहाँ धूल चाट रही है और उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया कि RR स्वैन उनकी फाइल को निकलवाएंगे और जो कुछ भी जेन्युइन होगा उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये पेंशनर्स की डिमांड थी। लेकिन आपको बताते चलें जम्मू कश्मीर में पावर की डिमांड बराबर बढ़ती जा रही है और पावर के हवाले से आमतौर पे कुछ लोग कुर्सी के पावर की बात करते हैं, लेकिन आम कश्मीरी, आम आदमी या जम्मू कश्मीर का आम शहरी जो है वो घर को रोशन चिराग जलाने के लिए पावर की बात करता है। अक्सर कुर्सी के पावर की बात वही सियासतदान करते हैं जो कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन पावर के लिए आम कश्मीरी लड़ता तो था लेकिन अब शायद हिम्मत ही खो बैठा है। ज़्यादातर पावर की बात करते हुए पीछे ही बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन पिछले 24 घंटों से जम्मू कश्मीर के आम शहरी से लेकर सियासतदान तक सब पावर की बात करते हुए बता रहे हैं कि आखिर हमारे रिसोर्सेज है और इन रिसोर्सेज को हमें देने के बजाय दूसरी रियासतों को दिया जा रहा है। रटले पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो नया मुहादा हुआ है और जो राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ है, तो उसी शहर के उसी मुहादे को लेके कुछ कश्मीर में तलखियां देखने को मिल रही है। सियासी जमातों ने इस पर आज रद्दमल जाहिर किया और लगातार हम आपको सुबह से ही मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्दमल दिखाते रहे। तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है उनके तर्जमान भी हैं, उन्होंने भी आज इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बताया कि अफसोस का मुकाम है। सुनिएगा तनवीर सादिक क्या करता रहे। आज भी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और जो हुक्मरान है यहाँ के, वो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि लोगों के जो मसाइल है, जो पावर क्राइसिस है, वो किस हद तक है कि आज इसके बावजूद वो आप राजस्थान के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। मैं इसके लिए इतना ही कहूंगा कि ये बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, सरकार का लगातार रहता है। देखिए, प्रोपेगेंडा और हकीकत में बहुत फर्क है। प्रोपेगेंडा, अगर आप तस्वीरें अपने लीडर्स की पूरे
मुल्क में या खासकर जम्मू कश्मीर में घुमाएंगे, उससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। आप संकल्प यात्रा करें, आप कोई भी यात्रा करें, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे लोगों के जो मसाइल है, अगर आप उनका इजाला नहीं करेंगे तो फिर लोगों के मसाइल हल कैसे हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक अवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे थे। अवाम के मसाइल को सरकार कहीं हल कराने की कोशिश भी कर रही है, इंतजाम भी कर रही है, कहीं कामयाब होती है, कहीं नाकाम होती है। जहां कामयाब होती है हम उसकी तस्वीर दिखाते हैं, जहां नाकाम है या जहां कोशिशें चल रही है वहां की भी हाल अहवाल हम आपको बताते हैं। तो चलिए एक तस्वीर हम पुलवामा की भी दिखाएंगे, बांडीपोरा की भी दिखाएंगे। पुलवामा की ये तस्वीर है, ये चनापुरा पुलवामा है और इलाके के लोगों का यही कहना है कि हालात ख़राब है। आप दीनदयाल उपाध्याय से लेकर दूसरी जो बिजली के लेकर स्कीमें चली है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी बिजली का ये हाल है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने 2 साल पहले दिया है, बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं, नए खंभे लगा चुके हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे या मैं इस खंभे को नोचूँ, ये फैसला आवाम ने करना है, क्योंकि इस तरह के मामला जो है, इस तरह की तस्वीरें वादी कश्मीर की हर जगह से देखने को मिलती हैं। ये एक बिजली का बहरान की बात ही नहीं है, यहाँ और भी मसाइल हैं और इन मसाइल में सरहद से लेके गांव तक पानी के मसाइल भी हैं। और पानी की मसाइल की बात की जाए तो ये तस्वीर बांडीपोरा की है। बांडीपोरा के चनापोरा के इलाके के लोगों के मसाइल पानी के हैं और पानी की बूंद बूंद को तरसता हुआ बांडीपोरा, वो बांडीपोरा जो वुलर झील के किनारे पे आबाद है। और वुलर झील के बारे में किताबों में बचपन में पढ़ाया जाता था कि एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन पानी के अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों के मसाइल हैं और इन मसाइल की तरफ इंतज़ामिया कोई हल नहीं करा सकी है। इस साल माली बजट भी इख्तिताम पजीर होने को अब हो ही रहा है और अब की बार सरकार ने बड़ा दावा किया था कि मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए वाफर मकदार में रुकूमात भी दी है। सरकार ने दावा भी किया था कि मार्च 2024 तक हर घर को नल से जोड़ा जाएगा, लेकिन सरकार के इन दावों के बीच में सरकार ने एक और दावा किया कि श्रीनगर और गांदरबल में पीने की पानी की किल्लत नहीं है। लेकिन इसी दावे के बीच में आदाद शुमार ये भी निकल के आ रहे हैं कि 33% आबादी जम्मू कश्मीर की अभी भी साफ पीने के पानी से कासिर है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के 25 फिल्ट्रेशन प्लांट बेकार पड़े हुए हैं और सरहदी जिला कुपवाड़ा से लेकर अक्सर इलाकों से शिकायतें आई हैं कि कुछ ऐसा नल और जल का इंतजाम कर रखा है कि फिल्ट्रेशन प्लांट एक जगह पे है, उसका सोर्स दूसरी जगह पे है और सोर्स और फिल्ट्रेशन प्लांट के दरमियान कोई कनेक्शन ही नहीं है और कहीं सोर्स जो है वो लेवल से नीचे है, प्लांट ऊपर है, उसको चढ़ाने में भी कहीं ना कहीं पंगा ले रखा है। तो ये वो मसाइल हैं जिन पे बात की जा सकती है रात 9:30 बजे। देखना ना भूलिए, अब तक हम इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि कल ही बड़ा रिशफल हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के रिशफल के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन के रिशफल से हालात बदलेंगे, या हमारा खास तजिया होगा रात 9:30 बजे। लेकिन तब तक के लिए इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे न्यूज़ एट 6। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।